हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन ब्लॉक के बारे में। और एन ब्लॉक पर बेस्ड मैंने एक पहला क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, फाइंड द एनवलप ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द रेडियस वेक्टर ऑफ द कर्व दिस एज डायमीटर। इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या क्या, अगर हमारे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझने क्या क्या, हम इस कर्व पर एक रेडियस वेक्टर ले लेंगे। रेडियस वेक्टर मतलब रेडियस वेक्टर हम ले लेंगे और उसको डायमीटर मान करके एक सर्कल निकाल लेंगे, एक सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। और पोलर फॉर्म में हम जो है एक सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे, फिर हमें निकालना एन ब्लॉक। तो पहले समझिए थोड़ा सा इसमें क्या बोला है कि जब हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो हमें इनिशियल लाइन और पोलर फॉर्म को नहीं भूलना चाहिए। ये होती है हमारी इनिशियल लाइन, इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन, राइट। अब देखिए इस ओरिजिन ओ को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। मान लीजिए कि ये जो हमारा कर्व है, ये जो कर्व है इसका ग्राफ मान ले रहे हैं कि इसका ग्राफ मान लीजिए ये वाला, इसका जो है वो ग्राफ है। हमने मान लिया कि जनरल इसका जो ग्राफ है वो ये वाला है और इस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, राइट। पी पॉइंट हमने ले लिया इस पर। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने इस पर एक पी पॉइंट मैंने ले लिया है कि मान लिया हमने ये जो पी पॉइंट है हमारा, अब देखिए इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, राइट। तो इसको हम ओपी को बोलेंगे रेडियस वेक्टर और रेडियस वेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर हम इसको बोलते हैं। देखो इसके हम पी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट को हम किस प्रकार लिखेंगे, पोलर फॉर्म में हम किस प्रकार लिखते हैं? इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ये मैं समझना होगा ओपी। मान लीजिए ये लेंथ हमारा है ओपी, पी पॉइंट की जो लेंथ है, इस ओपी की जो लेंथ है वो मान लीजिए ओपी है और ये एंगल बनाता है अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारा पी पॉइंट ओपी कोमा अल्फा, राइट। अब इसको डायमीटर मान करके, ओपी को डायमीटर मान के इसको डायमीटर मानना है और फिर हमें एक ड्रॉ करना है सर्कल, राइट। ये मान लीजिए मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया ओपी को डायमीटर मान करके, राइट। सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल पर मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया क्यू, राइट। इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। देखिए इसका मीनिंग क्या कि हमारे क्यू पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए। ये अगर मान लीजिए एंगल हमारा अल्फा है, सॉरी थीटा है हमारा एंगल, और ये हमारा जो ओ क्यू है इसका लेंथ मान लीजिए आर है, तो ये हो जाएगा हमारा आर कॉमा थीटा। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा आर कॉमा थीटा और ये हमारा जो एंगल आएगा वो आएगा थीटा माइनस अल्फा, राइट। थीटा माइनस अल्फा। और इसको मैंने पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया, पी को मैंने क्यू से ज्वाइन कर दिया। तो समझना क्या है कि हमें यहाँ पर कुछ हमें क्लास 10 की चीज़ों को भी हमें याद रखना होगा। देखिए हमारा जो सेमी सर्कल मीन्स आधा जो हमारा वृत्त होता है उसमें जो बना ट्रायंगल होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हमारा जो ओ पी क्यू जो ट्रायंगल है वो सेमी सर्कल में बना हुआ है, आधे वृत्त में बना हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो ये ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स सेमी सर्कल होगा, सॉरी समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, मीन्स कर्ण होती है। और जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर मीन्स लंब होती है, राइट। अब देखिए, अब हमको समझना क्या है कि ओपी कोमा अल्फा पॉइंट किस पर है? ये कर्व पर लाई कर रहा है, राइट। हमारा कर्व क्या है? सॉल्यूशन हमारा थोड़ा सा लॉन्ग होगा, समझना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारा मिल सकता है 5 मार्क्स में, आपको ये मिलेगा। तो कर्व है, हमको गिवन है, कर्व है हमारा आर क्यू इज इक्वल टू ए क्यू कॉस 3 थीटा सिंस पॉइंट ओपी कॉमा अल्फा, पॉइंट पी ओपी कॉमा अल्फा लाइज ऑन द कर्व वन पे लाई करता है। इसका मीनिंग क्या है? पॉइंट्स ओपी कॉमा अल्फा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। मतलब ये जो पॉइंट है हमारा इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। मींस ये हमारा आर होता है और ये हमारा होता है एंगल, राइट। ये हमारा थीटा है, राइट। तो हमारा जो थीटा का वैल्यू वो अल्फा है और जो आर का वैल्यू है वो ओपी है। तो हमें इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा? ओपी का क्यूब इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे ए क्यू कॉस 3 अल्फा, राइट। तो मुझे यहां से इसको हमें समझना पड़ेगा। मैं दोनों साइड का क्यूब रूट लेने वाला हूं स्टूडेंट्स, क्यूब रूट लेंगे तो हमें ओपी मिल जाएगा। ओपी इज इक्वल टू ए का क्यूब हमारा ए आ जाएगा और यहां हो जाएगा कॉस 3 अल्फा टू द पावर। यहां पर ऐसे कर सकते हैं, इस 3 पावर को मैं इधर ले गया क्यूब रूट पर, मीन्स 1/3 चला जाएगा इधर पावर। ये जो 3 पावर है वो इधर 1/3 हो जाएगा। तो मुझे ओपी मिल जाएगा, मुझे यहां से ओपी इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टू द पावर 1/3 3 अल्फा, राइट।
इसको मैंने हाईलाइट करके इस रिजल्ट का मैं यूज करूंगा, यूज करना होगा हमें इस रिजल्ट का। ओपी इज इक्वल टू ए क्यू कॉस टू द पावर 1/3 3 अल्फा, राइट। अब देखिए, अब हम जाएंगे इन ट्राइंगल ओपी क्यू, इन राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल OPQ, OPQ में हम लगाएंगे कॉस का फॉर्मूला। तो कॉस थीटा माइनस अल्फा हमें कितना मिलेगा फ्रेंड्स? कॉस थीटा माइनस अल्फा मुझे मिल जाएगा, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मींस लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण आता है। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, ये एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी होती है परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या है? हमारा बेस हो जाएगा OQ, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस मींस कर्ण, तो ये हमारा मिल जाएगा OP, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू OQ अपॉन OP है, तो मुझे OQ कितना मिल जाएगा? OQ मुझे मिल जाएगा OQ इज इक्वल टू OP cos थीटा माइनस अल्फा, राइट, राइट। हमारा हमको यहाँ पर मिल गया OP कितना, हमारा OP हमारा ये है बेटा, एक मिस्टेक हो गई, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें A मिलेगा, राइट। ये हमसे मिस्टेक हो गया, 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमें A मिलेगा, राइट। तो मुझे OQ मुझे मिल जाएगा A इंटू कॉस टू द पावर 1/3 इंटू 3 अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, राइट। अब हमने ये निकाला, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, और OQ कितना हमारा? OQ है हमारा R, OQ हमारा कितना है? R। देखिए समझना क्या, आपको मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर कि ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या है इक्वेशन ऑफ? ये हमारा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपको थोड़ा समझना होगा। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए अगर मान लीजिए आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है x² + y² - 2ax = 0। अगर मैं इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ, मैं आपको पहले पोलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल को बता दूं। आप सोचेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे है? ये हमारा जो सर्कल बना है इसका इक्वेशन आया है। देखिए कैसे, मैं आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना सिखा रहा हूँ, पहले आप चेंज कर लीजिए, समझा दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा। मान लीजिए मैं पुट कर देता हूँ x = r cos थीटा और y = r sin थीटा, तो आपको क्या मिलेगा भाई? यहाँ पर मिलेगा आपको r² sin cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा माइनस 2ar cos थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से मैं r² कॉमन ले लूंगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा मेरा हो जाएगा 1। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहां से अगर मैं r² यहां से कॉमन ले लेता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा r² और ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 2ar cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब जरा मैं इसको इधर ले जाऊंगा, एक r तो मैंने कैंसिल कर दिया, r कॉमन लेके 0 में भेज दिया, तो मुझे ये नहीं मिल जाएगा r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, और यही तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है पोलर फॉर्म में, राइट। ये हमारा पोलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, जो कि देखिए सेम हमारा फॉर्म है। ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा ना, अल्फा है, थीटा हमारा वेरिएबल है, राइट। लेकिन हमारा जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो है वो हमारा अल्फा है, अल्फा बीइंग द पेरीमीटर। तो हमारा क्या है? वेयर अल्फा इज द पेरीमीटर, वेयर अल्फा इज द पैरामीटर, राइट। यहाँ पर हमारा पैरामीटर क्या है? हमारा अल्फा है, राइट। तो हमें अल्फा को एलिमिनेट करना होगा यहाँ से, और अल्फा को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे? हम करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। इसको आप समझ गए होंगे, राइट। अब देखिए इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे इसका, देखिए यहाँ पर मैं इसका करूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, पार्शियली। पार्शियल हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो आप यहाँ पर इजीली नहीं कर पाएंगे। यहाँ करेंगे, देखो प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हम यहाँ पर ले लेंगे लॉग, और इसको मैं यहाँ रफ कर दूंगा, और फिर हमें केवल यहाँ से हमें क्या करना है? एन ब्लॉक निकालने के लिए हमें पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता है। तो मैं यहाँ पर अल्फा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूंगा और अल्फा को एलिमिनेट कर दूंगा यहाँ से, राइट। तो मैं इसको पहले रफ कर दे रहा हूँ, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, तो पहले मैं यहाँ पर लॉग लेने वाला हूँ, लॉग, राइट। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो मुझे क्या मिल जाएगा? जब मैं लॉग ले लूंगा यहाँ पर दोनों साइड का, तो मुझे ये मिल जाएगा लॉग r इज इक्वल टू, देखिए हमें मिलेगा लॉग a प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस, लॉग a प्लस लॉग, देखिए जब हम इसका लॉग लेंगे तो लॉग आएगा इसका, और 1/3 जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, मीन्स 1/3 लॉग cos 3 अल्फा, और प्लस का आएगा लॉग cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा, राइट। cos थीटा माइनस अल्फा है, ये दिख रहा है हमारा वीडियो में, हाँ राइट दिख रहा है। देखिए अब हम करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट
पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, राइट। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमको 0 मिल जाएगा। ये इसका हो जाएगा हमारा 1/3 लॉग का हो जाएगा cos 3 अल्फा अपॉन में, और cos 3 अल्फा का आएगा माइनस sin 3 अल्फा प्लस इसका हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस अल्फा, और थीटा माइनस अल्फा का हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस का sin थीटा माइनस अल्फा, और थीटा का हमारा हो जाएगा 0 और माइनस अल्फा का -1 हमारा हो जाएगा हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव इंटू -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये तो मुझे मिल गया 0। अच्छा एक चीज़ और भाई, लॉग का 1/cos 3 अल्फा, cos 3 का माइनस sin 3 अल्फा, और इंटू 3 नहीं आएगा, 3 भी तो आएगा, तो हमें यहाँ पर -3 हमको मिल जाएगा। 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 0 इक्वल्स टू -tan 3 अल्फा, और ये हमें मिल गया माइनस माइनस प्लस tan थीटा माइनस अल्फा। tan थीटा माइनस अल्फा में मुझे मिल गया, तो ये हो गया tan 3 अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस अल्फा, और ये हमें मिल गया 3 अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, और इधर ले आएंगे तो 4 अल्फा इक्वल टू थीटा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 4, राइट। हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया। अब ये अल्फा का वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट कर देना है, अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा होगा एनवेलप किसका, इस सर्कल का, राइट। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं अल्फा का वैल्यू पुट कर दूंगा थीटा बाई 4, राइट। इसको मैं रफ कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा अल्फा का वैल्यू थीटा बाई 4, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर जो है अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा माइनस 4, तो हमें क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू a cos टू द पावर 1/3, और अल्फा कितना है थीटा बाई 4, तो ये हो जाएगा 3 थीटा बाई 4 इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा बाई 4, तो ये हमें फिर से मिल जाएगा 3 थीटा बाई 4, तो r इज इक्वल हो जाएगा a cos टू द पावर 1/3 3 थीटा बाई 4 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 4। तो देखिए ये पावर 1/3 प्लस 1 ये हमारा ऐड हो जाएगा cos टू द पावर 3 थीटा बाई 4, और 1/3 प्लस 1 ये आप ऐड कर लीजिएगा, ये आपका आएगा 4/3, राइट। तो हमें r इज इक्वल टू मिल गया a cos 4/3 3 थीटा बाई 4, और जब ये पावर 4/3 इधर जाएगा, मतलब दोनों साइड का ना 3/4 ले लीजिए आप, जब दोनों साइड का 3/4 लेंगे तो r टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू a cos टू द पावर 4/3 और यहाँ पर हमारा 3 थीटा बाई 4 टू द पावर 3/4। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा हमको मिल जाएगा r इज इक्वल टू 3/4 इंटू a टू द पावर 3/4 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 4। ये हमारा कॉस है, कॉस 3 थीटा बाई 4, और यही हमारा है एनवेलप इस सर्कल का। जो हमने सर्कल निकाला था, मतलब ये वाला सर्कल, इस सर्कल का हमारा एनवेलप आ गया r टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू a टू द पावर 3/4 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 4। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।